अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे भारत की जानब से शुरू की जाने वाली आबी जारहियत, जिसके तहत वो लद्दाख के इलाके में 4 नए डैम्स बनाने पर काम शुरू कर चुका है। और इन डैम्स का मकसद दरिया सिंध में आने वाले पानी की मिकदार को कम करना है। इस मुतालिक पाकिस्तान के एनर्जी के एक अहम एक्सपर्ट अरशद एच अब्बासी ने सेक्रेटरी जनरल यूएन को खत भी लिखा है और बताया है कि भारत का ये इकदाम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेगा, बल्कि सिंध तास मुआहदे की भी ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत इन डैम्स के जरिए जहां पानी जखीरा करेगा, वहां हाइड्रो पावर एनर्जी भी बनाएगा और उस एनर्जी को सियाचिन के अंदर रहने वाले अपने फौजियों को देगा ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो सकें। अब ये ऐसा इग्निशन है जिसके बाद इस खित्ते में एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। वो किस तरह? अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, वैसे नॉर्मल ईयर्स में तो रोकने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ऐसे साल जो कि ड्राई ईयर्स होते हैं, जिनके अंदर बारिशें कम होती हैं, बर्फबारी कम होती है, तो पानी कम होता है, तो उन ईयर्स में भारत हमें बहुत तंग कर सकता है। लेकिन अगर भारत हमें इस मैदान में तंग करेगा, तो दूसरी तरफ चाइना भी भारत को तंग कर सकता है। क्यों? चाइना के अंदर से भारत का सबसे अहम दरिया ब्रह्मपुत्र आता है। ये वो दरिया है जो कि भारत को 30% पानी देता है। यानी भारत में जितना दरियाई पानी आता है, उसका 30% ब्रह्मपुत्र से आता है और भारत में पैदा होने वाली 44% पन बिजली इसी दरिया पर लगे हुए मुख्तलिफ डैम्स और हाइड्रो पावर मंसूबों के सबब क्रिएट होती है, पैदा होती है। तो अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर बड़े बड़े डैम्स बना लिए, पानी डाइवर्ट कर लिया, तो इस इलाके में पानी की वजह से जंगें शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वाटर वॉर। इंडिया वर्सेस चाइना, वाटर वॉर। इस कंडीशन में वर्ल्ड बैंक को किरदार अदा करना चाहिए, जो कि सिंध तास का गारंटर था। सिंध तास मुआहदा, जिसके तहत 6 में से 3 बड़े दरिया जो पाकिस्तान आते थे वो इंडिया को दे दिए गए, सतलुज, ब्यास और रावी, और इंडिया ने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, खुश कर दिया। ब्यास में तो सिर्फ कभी कभार सैलाब के सीजन में पानी आता है, सतलुज में साल के अंदर थोड़ा बहुत पानी आता है बारिशों में, रावी के अंदर पूरे पंजाब का गटर का पानी इंडिया फेंक देता है और वो हमारे इलाके में आ जाता है। हमारे पास जो बचे, दरिया सिंध बचे, दरिया चनाब बचा, दरिया झेलम बचा। तो अब दरिया सिंध शुरू से कोई एक दरिया नहीं है, ये एक ऐसा दरिया जिसमें हजारों की तादाद में छोटे नदी नाले आबशारें आकर गिरती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। तो इंडिया की कोशिश ये है कि वो नाले, वो आबशारें जहां से पानी इस दरिया में आता है, उन्हें वहां पर रोक लिया जाए। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें दरिया सिंध की, तो उसमें दरिया काबुल भी आके गिरता है, दरिया सवाद भी गिरता है, दरिया कुनहार भी गिरता है। तो अगर दरिया काबुल के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर बंद बांध दिया जाए, तो अल्टीमेटली दरिया सिंध का पानी कम हो जाएगा। इसी तरह दरिया कुनहार के ऊपर बंद बांधा जाए, फिर भी फर्क पड़ेगा। तो इंडिया एक बहुत नपी तुली और चालाकी के साथ गेम खेल रहा है। अब इंडिया की ख्वाहिश ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो उसने हाइड्रो पावर का पोटेंशियल अब तक हार्नस कर लिया है, यानी कि 3360 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे लगा चुका है, उन्हें 3 गुना बढ़ाना है और यहां से पन बिजली जो हासिल करनी है वो 12,000 मेगावाट करनी है। अब इंडिया जो डैम्स बना रहा है वो हाइड्रो पावर मंसूबे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी जखीरा करने की गुंजाइश तो है, उस मामले से चल पड़ा है। फिर लद्दाख का एरिया जहां पर ये 4 डैम्स बन रहे हैं, वहां पर इंडिया सिर्फ 0.25 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल कर सकता है, ज़राअत के लिए भी, बिजली पैदा करने के लिए भी। लेकिन वो ऑलरेडी इससे ज्यादा पानी इस्तेमाल कर चुका है। नीमोबास जो उनका हाइड्रो पावर मंसूबा है 45 मेगावाट का मुकम्मल है, चोटक हाइड्रो पावर मंसूबा 44 मेगावाट का, वो भी मुकम्मल है। इस तरह के और दीगर दर्जनों के हिसाब से पन बिजली मंसूबे और डैम्स जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इस एरिया के अंदर इंडिया गुज़िश्ता 15-20 सालों में बना चुका है। वो 15-20 साल जब पाकिस्तान के अंदर सियासी जो चपकलिश है, कशमकश है, उरूज पर रही, हम लोग आपस में लड़ते रहे, उसी दौरान इंडिया अपना काम दिखाता रहा। इंडिया आलमी बरादरी को बताता रहा कि जनाब पाकिस्तान तो अपना पानी ज़ाया कर रहा है,
उसे तो शायद पानी की जरूरत नहीं, तो हम क्यों ना उस पानी से फायदा उठाएं। अब इंडिया चनाब का पानी चुराना चाहता है और उसके लिए एक रंबीर कनाल है, उसे डबल से ज्यादा एक्सपैंड करने के ऊपर सोच रहा है। 120 किलोमीटर की इस आम कैनाल के अंदर फिलहाल 40 क्यूबिक मीटर पानी पर मिनट आता है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो 150 क्यूबिक मीटर पानी इसकी सलाहियत हो जाएगी, यानी समझ लीजिए तकरीबन 4 गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो दरियाए चनाब के अंदर आने वाला पानी मजीद कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर जो रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमारे 80% ज़रई रकबे को पानी मुहैया करती हैं। हमारी 80% आबादी दरियाए सिंध के साथ अटैच है। कराची से ले लें और ऊपर तक चले जाएं लाहौर समेत, दरियाए सिंध या इसके मुआवन दरियाओं के ऊपर बसा हुआ है। सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके ऐसे हैं जो किसी दरियाई नेटवर्क के साथ अटैच नहीं है। जो मेन इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें दरिया सिंध भी है, चनाब भी है, जेहलम भी है, रावी भी है, सतलुज भी है, बयास भी है। ये रिवर इंडस सिस्टम है। तो जो भी इस सिस्टम को खराब करेगा या इस सिस्टम के अंदर पानी की कमी लाएगा वो पाकिस्तान की वाकई शहरत को दबाएगा, क्योंकि पानी आज की 21वीं सदी की अहम तरीन कमोडिटी है। और बड़े अरसे से माहिरीन कह रहे हैं कि अब अगली जंगें जो हैं वो पानी के ऊपर होनी है, मीठा पानी। और हमारे पास मीठा पानी वाफर है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो पानी आता है हम उसे सेव नहीं कर पाते और वो समंदर में जाकर ज़ाया हो जाता है। इंडिया 90 दिन का पानी सेव करता है, हम बमुश्किल 30 दिन का पानी सेव करते हैं। मिस्र वाले शायद पागल हैं, वो 700 दिनों का पानी सेव करने की कैपेसिटी बनाए बैठे हैं, खा उनके पास पानी कम ही दस्तयाब क्यों ना हो। अमेरिका की तो आप बात ही ना करें, उनके पास 900 दिनों का पानी सेव करने की कैपेसिटी है। इतने डैम्स उन्होंने बना रखे हैं। यानी वो साल जो वेट ईयर्स होते हैं, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, सैलाब आते हैं, जब बर्फबारी ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उन सालों के अंदर जब वाफर पानी होता है तो डैम्स भर लिए जाते हैं। फिर वो साल जब ड्राई ईयर्स होते हैं, जब खुश्क साली होती है, बारिशें कम होती हैं, बर्फबारी कम होती है, तो वो पानी उन सालों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह कौमें अपनी टैंकियां भरती हैं। हमारे यहाँ तो सूबों के दरमियान डैम्स बनाने पर इतने तनाज़ात हैं और उसका हम कोई खातर खा हल निकालने में नाकाम रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इस मुतालिक सोचेगी, इंटरनेशनल फोरम्स में जाके शोर मचाया जाएगा और इंडिया को मजीद 4 नए डैम्स बनाने से रोका जाएगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।